डियर स्टूडेंट्स, आज हम व्यक्तित्व के बचे हुए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। कुछ डिस्कशन कल हो चुका था, सिर्फ स्प्रेंगर के अनुसार रहता था। ठीक है, उसके बाद हम व्यक्तित्व के मापन की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्प्रेंगर के अनुसार पर्सनैलिटी यानी कि सामाजिक रचना के आधार पर स्प्रेंगर ने अपनी बुक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। फर्स्ट सैद्धांतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक, चौथा राजनीतिक, पांचवा धार्मिक और छठा कलात्मक। सैद्धांतिक जो सिद्धांतों में विश्वास करता हो, उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता हो। आर्थिक जो आर्थिक तौर पर सशक्त हो और अपनी आर्थिक व्यवस्था को और ज़्यादा सुधारना चाहता हो। सामाजिक जो सामाजिक संबंधों में ज़्यादा विश्वास करता हो। राजनीतिक आप लोगों को पता है राजनेता की जिंदगी। धार्मिक जिसमें नेतृत्व का गुण हो। उसके बाद धार्मिक पुजारी जो धर्म कर्म में विश्वास करता हो। कलात्मक जो सौंदर्यात्मक मतलब सुंदर चीज़ों की तरफ एकदम से अट्रैक्ट होता हो, उसको उसकी पर्सनैलिटी को कलात्मक पर्सनैलिटी कहा जाता है। व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व के मापन के लिए 3 तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव मेथड्स यानी प्रक्षेपी विधियां। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें ये आता है कि ये वाली विधि सब्जेक्टिव में आती है, ये वाली विधि ऑब्जेक्टिव में आती है या प्रोजेक्टिव में। ठीक है, जिसकी डिटेल आती है उसकी डिटेल बताई जा रही है। सब्जेक्टिव में सबसे पहले आती है आत्मकथा, यानी कि खुद के बारे में बताना, खुद के बारे में लिखना और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर आने वाली मतलब व्यक्ति खुद के बारे में लिखते लिखते कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिख जाता है कि वो ऐसा सोचता है, वो जब ये सिचुएशन आती है तो ऐसा सोचता है। नेक्स्ट है प्रीसूची। प्रीसूची होती है प्रश्नावली की तरह से ये होती है, इसमें इन्वेंटरीज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें क्वेश्चंस हैं जैसे आप आरक्षण के विरोध में हैं या फेवर में, हाँ या ना के आंसर्स देने होते हैं। उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्नावली। प्रश्नावली एक तो खुली प्रश्नावली होती है, एक बंद प्रश्नावली होती है। खुली प्रश्नावली जिसमें प्रश्नों का उत्तर खुले तौर पर दिया जाता है और अपने व्यूज़ भी बताए जाते हैं। उसके अलावा एक बंद प्रश्नावली होती है जिसमें उत्तर देने के लिए हाँ या ना का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्वमूल्यांकन। इसमें स्वमूल्यांकन व्यक्ति खुद का मूल्यांकन करके ये कहता है कि मैंने ये देखा, मैंने ये किया, इस परिस्थिति का मैंने ऐसे सामना किया, मतलब घटना घटने के बाद उस घटना के बारे में पता लगाने की कोशिश करना स्वमूल्यांकन कहलाता है। प्रश्नावली 4 तरह की होती है, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली, पिक्टोरियल जिसको कहते हैं सचित्र प्रश्नावली यानी पिक्टोरियल प्रश्नावली। चित्र दिखाकर ये जानने की कोशिश करना कि क्या जो देखने वाला इसके बारे में, सामने वाला इसके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, मिश्रित जिसमें हाँ या ना में भी जवाब देना हो और अपने विचारों को भी प्रकट करना हो, उस तरह के प्रश्न तैयार करना। ठीक है, उसके बाद आइजैक ने 90 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला बनाई थी। आइजैक ने 90 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला बनाई थी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव मेथड्स में बायोग्राफी यानी कि जीवन के बारे में लिखना, जीवन वृत्त लिखवाना। दूसरा व्यक्ति जिसमें जीवन के बारे में लिखता है तो उससे व्यक्तित्व का बखान होता है। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी एक केस को उठा के उसकी स्टडी करना कि मतलब हिस्टोरिकल मेथड से कि क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से बच्चे ने क्लास में पढ़ना छोड़ दिया या बच्चे का बिहेवियर रूड हो गया, इन चीज़ों के बारे में जानना, यह है केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट निरीक्षण विधि। एक बच्चा अगर क्लास में सो रहा है तो वो क्यों सो रहा है उसका निरीक्षण करना, उसको जानना, ऑब्जर्वेशन करना, मतलब ऊपर से देख के हमें उसे टोकना नहीं है, ना ही उसे जगाना है, लेकिन ये जानना है कि उसके पीछे क्या रीज़न है, बच्चा क्लास में इतना बोर क्यों महसूस कर रहा है। ठीक है, अगर बच्चा चिड़चिड़ा है तो उसके व्यवहार से ये पता लगाना कि वो इतना चिड़चिड़ा क्यों है। ये सब निरीक्षण विधि से मतलब देख कर पता लगाना, उसके व्यवहार में आई डिफरेंस के बारे में पता लगाना, ये सिर्फ देख कर पता लगाया जा सकता है। ना हम बच्चे से कोई क्वेश्चनिंग करेंगे ना कुछ कर सकते, ये निरीक्षण विधि से होता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार। साक्षात्कार भी मतलब क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चंस पूछ के उनके आंसरों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में
जानना। रेटिंग स्केल क्या होता है कि मतलब व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, इसका एक पैमाना तैयार कर लेना कि इस पॉइंट पे ईमानदार है, यहाँ पर कम ईमानदार है, यहाँ पर कई परिस्थितियों में ही ईमानदारी दिखाता है, यहाँ पर पूरी तरह से ईमानदार है। समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड, ये एल मोरेनो ने इसके बारे में बताया था। ये भी ऑब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर ही आता है। मीन्स व्यक्ति के समाज के प्रति कैसे विचार है, किस तरह से वो बिलीव करता है, ये वाली चीज़ें इसमें बतानी होती है। नेक्स्ट है MMPI, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा नाम है मिनीसोटा मल्टीफेजिंग पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसमें 567 आइटम्स हैं जिनके बारे में हाँ या नहीं या कांट से में आंसर करना होता है। 1940 में ये आया था। इसका पूरा नाम है मिनीसोटा मल्टीफेजिंग पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। 567 आइटम है, यानी कि 567 इजीली याद हो सकता है। 567 आइटम 1940 में ये आया था और ऑब्जेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट है प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड्स। इनके अंदर सबसे मेन आता है हरमन गोसा का शाही धब्बा परीक्षण। हरमन गोसा स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। 1921 में उन्होंने इस मेथड के बारे में, इस परीक्षण के बारे में बताया था। उन्होंने 10 कार्ड लिए जो 24 × 17 सेंटीमीटर के थे। ठीक है, 24 और 17 सेंटीमीटर के थे, लंबाई चौड़ाई में 24 × 17 सेंटीमीटर। इन कार्डों पर उन्होंने ब्लैक, रेड और वाइट 3 कलर की स्याही लगाई और उनके ऊपर स्याही को लगाने के बाद, मोड़ने के बाद जो चित्र छपा, उस चित्र के आधार पर व्यक्ति को अपने चित्र पे छपे हुए जानवर के बारे में बताने के लिए बोला गया। चित्र पे जो आकृति आई उसके बारे में बोलने के लिए बताने के लिए बोला गया। व्यक्ति उस समय जब चित्र के बारे में बोलता है या चित्र पर छपी आकृति के बारे में बोलता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी और अपने व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ बता देता है। इस प्रक्षेपी विधि को 1921 में दिया गया। हरमन गोसा ने दिया था, वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले। नेक्स्ट है हमारा टैट यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये भी एक प्रोजेक्टिव मेथड था। 1935 में दिया गया और दिया गया किसके द्वारा? मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा। मॉर्गन और मुर्रे ने 1935 में ये दिया था। 30 कार्ड लिए गए, 10 कार्ड स्त्रियों के लिए, 10 कार्ड पुरुषों के लिए और 10 कार्ड्स को रिजर्व रखा गया। चित्र कार्ड्स पर छपे चित्र के अनुसार व्यक्ति को पूरी कहानी लिखनी होती थी। कहानी लिखते लिखते कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पूरा डिस्प्ले कर देते थे। इसीलिए इसको प्रोजेक्टिव मेथड का नाम दिया गया। इसका पूरा नाम था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, 1935 में दिया गया और किसने दिया? मॉर्गन व मुर्रे ने। नेक्स्ट है CAT यानी कि बाल प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, इसको डॉक्टर लियोपार्ड बेल्क ने दिया। ये 3 से 10 वर्ष के बच्चों पर किया गया परीक्षण था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चिल्ड्रंस पे ये किया गया था। 3 से 10 वर्ष के बच्चों के ऊपर ये किया गया। 10 कार्ड लिए जिन पे जानवरों के चित्र थे और बच्चों को उन जो कार्ड में उन्होंने देखा उसके आधार पर बताने के लिए कहा गया, उसके आधार पर लिखने के लिए भी कहा गया, जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में पता चला कि वो किस तरह से सोचता है और क्या सोच सकता है। जो पहले वाला था CAT, उसका फुल फॉर्म थी चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। फुल फॉर्म इंग्लिश में नहीं बताई थी, वो देखो, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। नेक्स्ट है WAT यानी कि शब्द सहचार्य विधि यानी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके बारे में 1879 में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने बताया था। इसके अंतर्गत शब्दों को जोड़कर बच्चों को एक कहानी बनानी होती थी। उस कहानी के द्वारा वो अपने व्यक्तित्व और अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते थे। नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये 1930 में पाइन और टेंडलर के द्वारा दिया गया। इसमें मैं सोचता हूँ, इसके बाद आगे डैश 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 यानी कि बच्चे को सेंटेंस अपने वर्ड्स में खुद कंप्लीट करना होता था, जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता था और वो किस तरह से सोचता है इस बारे में पता चलता था। नेक्स्ट है पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। एक अधूरे चित्र को बच्चे के सामने रख दिया जाता है और उसको अपने अनुसार पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, इसीलिए इसे पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट का नाम दिया गया है। एक है फ्री हैंड एक्टिंग एंड
ड्राइंग, यानी कि बच्चे को फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए बोल दिया जाता है और एक्टिंग करने के लिए बोल दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में फुल डिस्कशन करता है। उसके बाद एक है गेम्स एंड एक्टिंग मेथड, यानी कि खेल के द्वारा प्रदर्शित करते हुए अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना। नेक्स्ट, एक्टिंग करते हुए उस चीज़ के बारे में डिफाइन करना। इस तरह से बच्चों आज हमने व्यक्तित्व के मापन की 3 प्रकार की विधियों के बारे में डिस्कशन किया। वस्तुनिष्ठ, उसके अंदर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव, तीनों तरह के मेथड्स के बारे में बताया। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और तीसरा है प्रक्षेपी विधियाँ। ठीक है, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव मेथड्स। तो इस पेपर के लिए आपके पास 20 दिन हैं और 20 दिन कोई मतलब कम टाइम नहीं है। अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर होगा, बल्कि क्लियर नहीं होगा, आप परसेंटेज में भी अबव जाओगे। 30 नंबर की साइकोलॉजी है, कोशिश करो आप 30 में से 28, 29 इस तरह से मार्क्स लो। अगर 25 भी आपके साइकोलॉजी के अंदर आ गए ना, तो आपके पेपर को डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता क्लियर होने से। और देखो, एमए की और बीएड की सारी डिग्रियां बेकार है अगर हमारे पास एचटेट की डीएमसी नहीं है या एचटेट की डिग्री हमारे पास नहीं है। इसलिए मेहनत करो, 20 दिन है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है।